हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु इज कमिंग, कौन है जो आ रहे हैं, एंड व्हाई, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, क्या इंटेंशंस हैं, और कौन है जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। हु इज कमिंग, बेसिकली आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे। अच्छा, अगर आपको ना छोटी छोटी वीडियोस चाहिए ना, शॉर्ट वीडियोस, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं छोटी छोटी वीडियोस डालती रहती हूँ, पोस्ट करती रहती हूँ। समटाइम्स मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं यहाँ पर अपने चैनल पे जो है वो छोटी वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस डालूँ। मुझे रिक्वेस्ट आ रही हैं, लेकिन समटाइम्स मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ पिक ए कार्ड रीडिंग। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी क्लैरिटीज मिल जाती हैं आपको। आपने देखा होगा मेरे चैनल पे आपको कलेक्टिव रीडिंग्स भी बहुत कम मिलती होंगी। कभी कभी मैं कलेक्टिव करती हूँ, अदरवाइज मेरी पिक ए कार्ड रीडिंग्स ही होती हैं, ग्रुप वाइज ही होती हैं। और ग्रुप्स भी वो होते हैं जिसमें नंबर्स हों, इनिशियल्स हों, या फिर ज़ोडिएक साइंस हों, ताकि आपको क्लैरिटी तो मिले किसी चीज़ की। और डिटेल वीडियोस होती हैं, मेरी डिटेल रीडिंग्स होती हैं। दैट्स वाई मैं एक दिन में एक ही पोस्ट कर पाती हूँ, ठीक है। सो उसके लिए माजरत कि मैं आपकी रिक्वेस्ट जल्दी पूरी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगी कि मैं शॉर्ट वीडियोस भी जो है वो डालूं। और करंट फीलिंग्स की जो वीडियोस हैं वो मैं कोशिश करूंगी कि मैं शॉर्ट में ही सही, कलेक्टिव में ही सही, लेकिन रोज डालूं। पता है क्या होता है? पता है, मैं ना जब कलेक्टिव रीडिंग्स डाल रही होती हूँ ना, तो मुझे ना अंदर से एक बेचैनी सी हो रही होती है। मुझे लगता है कि नहीं, समथिंग इज मिसिंग। यानी कि एक तो कलेक्टिव है, पता नहीं कितनों से रेजोनेट होगी, नहीं होगी, और छोटी वीडियो होती है, तो मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है कि मैंने पूरी डिटेल सेटिस्फाई अगले को किया या नहीं किया। बस ये होता है, बाकी कुछ नहीं है। मुझे ग्रुप वाइज रीडिंग करने में ज़्यादा अच्छा और इजी फील होता है, और ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने मतलब मैंने डिटेल रीडिंग की है, ठीक है। इसीलिए मेरी थोड़ा सा जो है ना वो कलेक्टिव या फिर करंट फीलिंग्स की रीडिंग्स नहीं होती मेरी चैनल पे इतनी। लेकिन मैं अब कोशिश करूंगी कि करंट फीलिंग्स में, कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आपको छोटी वीडियो या 2 वीडियोस मिल जाया करे करंट फीलिंग्स की, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप वाइज आज की रीडिंग होगी, हु इज कमिंग एंड वाई, उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपकी लाइफ में आने की, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 है। आप जो है वो नंबर्स के हिसाब से रीडिंग चेक कर सकते हैं, अगर आप एंजल नंबर्स के हिसाब से देखना चाहते हैं, अगर आप अपने लाइफ पाथ नंबर के हिसाब से देखना चाहते हैं। अदरवाइज आप सिंपल अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 में ये है, एंड ग्रुप नंबर 2 में जो है नंबर्स वो ये वाले हैं, ठीक है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हो, आप अपने लाइफ पाथ नंबर के हिसाब से भी देख सकते हो। समटाइम्स ऐसा होता है इंट्यूटिवली, अगर आपको नंबर कोई अट्रैक्ट कर रहा है तो आपकी रीडिंग उधर होती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं। सॉरी, थोड़ा लंबा इंट्रो हो गया है, प्लीज़ सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी पूरी क्लैरिटी देना चाहती हूँ। क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैम हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ग्रुप नंबर 1 में थी, लेकिन हमारी जो रीडिंग है वो ग्रुप नंबर 2 की मैच हुई। वो इसीलिए बिकॉज ग्रुप नंबर 2 में हो सकता है कोई एंजल नंबर हो जो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, या हो सकता है कि आपको वो गाइडेंस या वो चीज़ जानना ज़रूरी हो, या हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर जो है वो ग्रुप नंबर 2 में हो। इस तरह होता है रीडिंग का, ठीक है। टैरोट इसी तरह वर्क करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। बट ये जनरल रीडिंग्स हैं, जो आपसे रेजोनेट होगा उसको आप क्लेम करेंगे, बाकी को जाने देंगे, ठीक है जी। ग्रुप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे रीडिंग। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो देखते हैं हु इज कमिंग, कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आना चाहते हैं। एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, जब हम रीडिंग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा, क्यों आ रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। सबसे ज़्यादा तो चीज़ यही ज़रूरी होती है ना कि आ तो रहे हैं, लेकिन क्यों आ रहे हैं, ठीक है। उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, सही इंटेंशंस हैं या फिर गलत इंटेंशंस हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। तो सबसे पहले तो ये देखूंगी कि कौन आ रहा है, उसके बाद हम आगे रीडिंग बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे नंबर 2 है, नंबर 7 है, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, स्टैंड योर ग्राउंड, द वेटिंग गेम, इमोशनली विड्रॉल है, नंबर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड 6 ऑफ विक्ट्री एंड सक्सेस, 6 ऑफ
वैंड्स की एनर्जी भी है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। वैसे स्टार साइंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, अगर आपसे सिनेरियोज मिल रहे हैं तो रीडिंग आप ही की है, बट हम टैरो रीडर्स इसीलिए आपको स्टार साइंस बताते हैं, ज़ोडिएक साइंस बताते हैं, ताकि आपको बस श्योरिटी हो जाए कि ये रीडिंग आप ही के लिए एक क्लैरिटी मिल जाए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटम में वाओ, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, हु इज कमिंग, ये वो पर्सन हैं जिनको शायद आप इनके ऊपर इमोशनली आप विड्रॉल कर चुके हैं, ठीक है। ये वो पर्सन है जिनके साथ आप एक विक्ट्री चाहते थे, आप लव करते थे, इनके साथ आप एक दुनिया देखते थे, बसाना चाहते थे, बट कुछ यहाँ पे सर्कमस्टांसेस आप दोनों के बीच हुए हैं, ठीक है। चॉइसेस थी, या इनके पास थी या आपके पास थी, डिसीजन लेना पड़ा, आपने डिसीजन लिया। मे बी ये बहुत 222 हो सकता है, आप आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हो, इट्स अ मैजिकल नंबर, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे वेटिंग गेम का यहाँ पे बोला जा रहा है। देखिए, हो सकता है कि इस पर्सन का बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का सारा खेल है, ठीक है। ये पर्सन उस वक्त शायद आपके इमोशंस को समझ नहीं पाए जब आप इनके साथ थे, नाउ दे वांट टू कम बैक, बिकॉज अब इनको एक इमोशनली अटैचमेंट आपके साथ फील हो रही। क्यों? क्योंकि इस वक्त आपने जब इमोशनली विड्रॉल कर दिया, मुझे लगता है आप इनको पीछे छोड़ चुके हैं। आपने डिवाइन के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, ठीक है। अब आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, या प्रॉस्पेरिटी अवेयरनेस, इसके नीचे आपको अवेयरनेस आ चुकी है। मे भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनका आपके साथ सोल कनेक्टेड हो, ठीक है, सोल कनेक्शन हो, एक सोल, आप दोनों का एक सोल पर्पस, लाइफ पर्पस हो एक दूसरे के साथ मिलने का, बट ये उस चीज़ को जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। पहले आप उस चीज़ को पहले समझे हो कि आपका इनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट था, ये पर्सन उस चीज़ को समझ नहीं पाए। नाउ दे वांट टू कम बैक, बिकॉज अब ये उस चीज़ को शायद समझ पा रहे हैं। अब आपके साथ ये एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 और प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की है, और यहाँ पे चॉइसेस एंड डिसीजंस को एक चीज़ और भी मुझे दिखा रही है कि हो सकता है एक से ज़्यादा इंसान है जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है। कोई न्यू पर्सन भी हैं जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, बट आपके पास चॉइसेस हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड आउट सम मोर क्लैरिटीज कि ये कौन है पर्सन, देन हम ये चेक करेंगे कि क्यों आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ये आपके पास से लग रहा है, ये जो भी पर्सन है मुझे आपके पास से लग रहे हैं, या आपके पास के फ्रेंड हो सकते हैं, जिनके साथ आपने ना वर्क करना ख़त्म कर दिया, जिनके साथ आपने सब कुछ ख़त्म किया हुआ है, मतलब इमोशनली आपने विड्रॉल कर दिया, ये वो पर्सन है। स्टैंड योर ग्राउंड, आप इस वक्त भी आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड खड़े हुए हैं, आपने डिसीजन ले लिया है, आपने एक डिसाइड कर लिया है कि ठीक है अब जो होना है वो देखा जाएगा, ठीक है। ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, या मैं कहूँगी कि वापस आना चाहते हैं। लेट्स मूव ऑन। किंग ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपको याद बहुत कर रहे हैं, सॉरी नाइट ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, सॉरी नाइट ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी है। या किंग ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, डैडी इज हियर, द हायरोफेंट, 9 ऑफ कॉइन्स। देखिए मैंने कहा ये आपकी एनर्जी है, इनकी एनर्जी में आपकी एनर्जी आना इस चीज़ की साइन है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। द सन की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड, ओके फाइन, ओके, डेथ, ओ माय गॉड, एंड यहाँ पे है चैरियट। देखिए ये वो पर्सन है जिनके साथ सब कुछ आप दोनों की एंडिंग हो चुकी है, यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, ठीक है। आप दोनों की एंडिंग हो चुकी है बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस, हो सकता है यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी मुझे एक चीज़ ये भी बताती है कि आप दोनों के बीच डिफरेंसेस थे। यहाँ पे ज़्यादातर डिफरेंसेस तो मुझे जो है वो फैमिली के ही लग रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड का लग रहे हैं। ये बहुत स्टेबल है पर्सन, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऊंच नीच है,
क्योंकि ये पर्सन मुझे काफी स्ट्रांग पर्सनैलिटी लग रहे हैं विद दिस किंग ऑफ कॉइंस। पहले ये शायद इस रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी नहीं थे, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ कप्स जो है वो ये भी चीज दिखा रहा है कि यहाँ पे आप दोनों के बीच कुछ है, कुछ थर्ड पार्टी कुछ है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे ज्यादातर इनके फैमिली इश्यूज लग रहे हैं। ये किसी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हैं, बिकॉज हायरोफेंट जो है वो काफी ट्रेडिशंस को बिलोंग करता है, ठीक है। उस वक्त शायद ये रेडी नहीं थे, या तो यही हो सकता है कि आप दोनों के बीच जो है ना आपका अपना माइंड कॉन्फ्लिक्ट हो, दोनों के माइंड चेंज हो, दोनों के माइंडसेट अलग हो, जिंदगी को देखने के आप दोनों की जो है ना वो अलग अलग सोच है। सोच का भी यहाँ पे हो सकता है कुछ अमल दखल, यानी आपकी सोच कुछ और, इनकी सोच कुछ और, लेकिन उसके बावजूद सोच दोनों की अलग है। जब आप इनसे मिले थे तब ये शायद रेडी नहीं थे, इनका माइंडसेट रेडी नहीं था। या हो सकता है कि आप किसी प्लेयर से डील कर रहे थे, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है, जो कि हमें दिखाती है एक प्लेयर एनर्जी को। मे बी इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, जो कि यहाँ पर हमें दिखाई दे चुका है। बहुत सारे ऑप्शंस थे इस पर्सन के साथ पास, ठीक है। इन्होंने आपके इमोशंस को कभी वैल्यू नहीं दी, इन्होंने आपके इमोशंस को कभी देखा ही नहीं, इन्होंने आपके साथ वर्क करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। ये वो पर्सन हो सकते हैं, काफी ज्यादा ईगोइस्टिक भी मुझे लग रहे हैं ये, ठीक है। विद दिस विक्ट्री एंड सक्सेस मुझे फील होता है कि ये पर्सन काफी सक्सेसफुल है। ये पर्सन काफी अपने लेट्स से अपने सर्कल में या अपनी फैमिली के सर्कल में या फिर सोशल मीडिया पे ये मुझे काफी सक्सेसफुल पर्सन दिख रहे हैं। यानी कि विक्ट्री, यानी कि काफी सारे लोग इनके साथ विक्ट्री पाना चाहते हैं। इनके पीछे बहुत सारे लोग होंगे। हो सकता है कि जब शुरू में ये आपसे मिले थे ना, इन्हें ऐसा, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना कि इनके पास चॉइसेस बहुत हैं और ये काफी सक्सेसफुल पर्सन है, पैसा रुपए की कोई कमी नहीं है। तो लोग इनसे इसीलिए कनेक्ट होना चाहते हैं बल्कि बिकॉज इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास नाम है, इनके पास डिग्री है, इनके पास कुछ तो है ऐसा जो लोग इनके साथ कनेक्टेड होना चाहते थे। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना आपको भी इसी तरह का समझे थे। इन्होंने समझा था कि शायद आप भी इनसे इसीलिए कनेक्ट होना चाह रहे हो क्योंकि ये पैसे वाले हैं, क्योंकि इनके पास सक्सेस है, इनके पास विक्ट्री है, दैट्स वाई आप इनकी तरफ आना चाह रहे हो। इन्होंने ऐसा समझा था, ऐसा आपको लेके भी इन्होंने यही ख्याल किया था। क्यों? क्योंकि पास्ट में ना इस पर्सन को बहुत सारे धोखे मिले हैं। इस पर्सन के पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इनके इस पैसे का, रुपए का, इनके इस इनका फायदा बहुत उठाया है। तो ये समझते थे कि शायद आप भी उन्हीं में से एक हो। शायद उस चीज को ये समझ नहीं पाए उस वक्त, और उस वक्त आपको इनकी बहुत जरूरत भी थी हालांकि। लेकिन आपने कभी भी चलकर आगे बढ़कर इस पर्सन से ये नहीं कहा कि सुनो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरी इतनी हेल्प कर दो या मेरे लिए ये कर दो। नो नो नो, आपने कभी इनसे हेल्प नहीं मांगी। और अब वो चीज़ जो है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा द वेटिंग गेम, ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपका, क्योंकि आप अब अपने ग्राउंड पर स्टैंड खड़े हुए हैं। अब आपने मेरे ख्याल से इमोशनली विड्रॉल कर दिया है। अब आप इनको कोई भी अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हो। अब आपने अपनी तरफ से सब कुछ बंद कर दिया है। दैट्स वाई ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। आप, मुझे लगता है कि आप अपने ऊपर अपने आप को वैल्यू दे रहे हो। विद दिस 9 ऑफ कॉइंस, ये आपकी एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप सक्षम हो रहे हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। हो सकता है आप दोनों सेम ज़ोडिक साइन हो, आप दोनों का अर्थ साइन हो या फिर अर्थ एंड फायर का कॉम्बिनेशन हो। ये पर्सन जो है ना आपको लगातार सोच रहे हैं। आपको, अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, वैसे मुझे यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन दिख नहीं रही है, पर अगर किया है तो फिर भी ये किसी न किसी फेक आईडी से, हो सकता है फेक आईडी से ही आपको कॉल कर रहे हों या फेक आईडी से ही आपको कहीं से देख रहे हों, ठीक है। आपको ग्रो होते हुए आप काफी ग्रो हो रहे हो, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। मे भी हो सकता है आप सोशल साइड पे कुछ ऐसा कर रहे हो, सोशल इन्फ्लुएंसर हो, या आप अपना टैलेंट दिखा रहे हो लोगों को। आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, टोटली चेंज कर रहे हो। और ये चेंजिंग जो है ना आपके अंदर, ये पर्सन देख रहे हैं। इनको वो इनकी नजर आपकी तरफ है। अब ये स्टेबल कनेक्शन चाह रहे हैं आपके साथ। क्यों? क्योंकि किंग ऑफ कॉइंस के साथ यहाँ पे सन की एनर्जी निकल के आई है। इन्हें अब ये चीज समझ आ रही है, रियलाइज हो रही है कि नहीं, आप इनके पैसे रुपए के या इनकी सक्सेस के पीछे नहीं थे। आप तो ऑलरेडी सक्षम हो, आपके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। अब आप तो खुद पर
वर्क कर रहे हो। डेथ के बाद यहाँ पर जो है ना एक कार्ड और ले लेती हूँ, बिकॉज डेथ आया है। डेथ यानी कि सब कुछ एंड, तो एंडिंग के बाद क्या होता है, रीबर्थ होता है। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में थे तो ये वहां से डेथ यानी सब खत्म करके ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता दूं, अगर यहाँ पे आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ फैमिली इश्यूज थे ना, तो ये वो पर्सन है जो इन सारे इश्यूज को खत्म करके आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें पता है कि मुझे कुछ ना कुछ पीछे खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। या 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, डेथ के बाद 10 ऑफ कप्स का आना और यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वैंड्स। देखें, आपकी वैल्यू फाइनली ये पर्सन समझ चुके हैं, इसीलिए आपके पास ये वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है। ये वो पर्सन है जिनके साथ सब कुछ खत्म हो चुका था। आपको ऐसा लगता है कि सब खत्म हो चुका है, उन्हें ऐसा लगता है कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन खत्म तो नहीं हुआ। यूनिवर्स तो नहीं खत्म कर रहा कुछ भी। यूनिवर्स की तरफ से तो यहाँ पे अभी भी बहुत सारे ऑप्शन अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं आप दोनों को एक होने के लिए, बिकॉज डेथ के बाद यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। सी, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, यहाँ पे सब कुछ शुरुआत से होने वाला है। ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में वर्क किया जाए। पहले शायद अगर ये रेडी नहीं थे, या आप मुझे रेडी दिख रहे हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि ये क्यों आना चाहते हैं, इनकी इंटेंशंस अब क्या है। वैसे तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं, बट मैं कुछ और लव मैसेजेस की थ्रू देखना चाहती हूँ। सन की एनर्जी है, सिंपल, आपको खुशी मिलेगी। देखिए, मुझे ना बातों को घुमा फिरा के नहीं आता करना। जो कार्ड्स आते हैं ना, मैं क्लियरली वो कार्ड्स को बताती हूँ। घुमा फिरा के चीज़ पे फिर आना, फिर वो मुझे नहीं आता। जो क्लियर है वो है ना, जो नहीं है वो नहीं है। जहाँ नेगेटिव एनर्जी होती है मैं आपको बता देती हूँ। नाउ लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट कि ये क्यों आना चाहते हैं। मूवमेंट, वाओ वाओ, think of a special movement. Cupid, oh my god, love is in the air when Cupid around. वाओ, कि क्यों आना चाहते हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं। सिंक्रोनिसिटीज, देखिए आपको ना डिवाइन की तरफ से कुछ बताया जा रहा है, ठीक है, कुछ समझाया जा रहा है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था ना, आपको 222 दिखाई दे रहा होगा, या हो सकता है 1111 देख रहे हो, या हो सकता है कि 11 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या हो सकता है कि बर्ड्स देख रहे हो, फेदर्स देख रहे हो सकता है बटरफ्लाइज देख रहे हो। ये एक आपको इंडिकेशन दी जा रही है, बताया जा रहा है कि समवन इज मिसिंग यू, समवन इज इनटू यू, यानी कि आपको एक मैं क्या कहूँ कि आपको ना एक, हो सकता है आप ड्रीम्स में इस पर्सन को देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है इमोशंस, लुक डीप विद इन यूर इमोशंस। आप बैठे बैठे इमोशनल हो जाते होगे। क्यों? क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इनकी यादों में हो, या आपको भूल नहीं पाए हैं और भूल पाएंगे भी नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है आप दोनों का। लेट्स क्लैरिफाई ऑल दिस कार्ड्स। ये वो मूवमेंट्स आपके साथ दोबारा जीना चाहते हैं। देख लीजिए, दोनों एक साथ वो मूवमेंट्स जीना चाहते हैं जो शायद पहले आप जीना चाहते थे इनके साथ, पर उस वक्त इन्होंने नहीं समझी वो बात, और अब इनको वो चीज़ रियलाइज हो रही है। तो इनकी इंटेंशंस मुझे कोई ख़राब नहीं लग रही हैं, ठीक है। इंटेंशंस तो मुझे ये कि अच्छी लग रही हैं। या प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, Cupid, why this Cupid is here? Oh my God, see judgment. एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप के ऊपर ऑलरेडी हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री। या ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी, देखिए क्या है ना, समटाइम्स आप थक जाते हो, है ना, एक चीज़ के पीछे भागते भागते, और फिर आप उस चीज़ को विड्रॉल कर देते हो, इमोशनली विड्रॉल होते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अंदर से उसके साथ जुड़े हुए भी रहते हो। मतलब एक आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपको गुस्सा भी इसी इंसान के ऊपर है कि इसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। आपने वक्त पे सब कुछ छोड़ दिया है, आपने सरेंडर कर दिया है, लेकिन प्यार भी इसी के साथ ही है यादें भी इसी के साथ ही हैं, रहना भी इसी के साथ ही है, कनेक्शन भी इसी के साथ फील होता है।
और यही आपकी जो फीलिंग्स है ना, ये पर्सन अब फील कर रहे हैं, जजमेंट, क्योंकि डिवाइन इनको पुश कर रहा है, इनको समझा रहा है कि आप क्या चाह रहे हो। 6 ऑफ सोर्स, अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच, तो ये वहां से आपकी तरफ आएंगे, फॉर श्योर आएंगे। द मैजिशियन, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई आप ऐसे कुछ चीजें देख रहे होगे। हो सकता है फेदर्स, या मैंने जो पहले आपको बताया, रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आपको जरूर, इशारे आपको मिल रहे हैं और आपको ये कहा जा रहा है कि जहां इतना वेट कर लिया है थोड़ा और वेट कर लो। ठीक है, तो मैं आपसे यहाँ पे यही कहूंगी, इट्स टोटली अप टू यू, आपके ऊपर है। वेट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। अगर आप नहीं करना चाहते, बिकॉज यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस भी हैं। इमोशनली तो आप विड्रॉल कर चुके हो, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं एक कनेक्शन फील होता है। और क्यों होता है? बिकॉज आप दोनों का एक इंटेंस कनेक्शन है। 2 ऑफ कप्स, दोनों का कनेक्शन बहुत पावरफुल कनेक्शन है यहाँ पे। इसीलिए डिवाइन की तरफ से आप दोनों को एक साइंस दिए जा रहे हैं। तो ये पर्सन जो है आपको आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू कम बैक इन योर लाइफ, ये कहूंगी मैं। ठीक है, अब आपको समझ आ चुकी होगी कि कौन है ये पर्सन। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 2 में है, या फिर नंबर्स, या फिर एंजल नंबर्स, या फिर आपका जो लाइफ पाथ नंबर है, अगर आपको पता है, तो अगर वो ग्रुप नंबर 2 में है, आपने ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है, तो देखेंगे कि कौन है जो आपकी लाइफ में हु इज कमिंग एंड वाई, उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपकी लाइफ में आने के लिए। आ तो रहे हैं, ठीक है, ये तो हम जानेंगे कि कौन आ रहे हैं। हो सकता है कोई एक इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, हो सकता है एक से ज़्यादा आ रहा है, हो सकता है कोई फैमिली पर्सन हो, कोई फ्रेंड हो। ठीक है, कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है और क्यों, ये भी देखेंगे। इनकी इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, ये भी चेक करेंगे। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार शफल और प्लीज़ हमें डिवाइन क्लियरली मैसेज दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीजंस, स्ट्रेंज, डिसेप्शन एंड द वेटिंग गेम। थोड़ी और क्लैरिटी दे दीजिए। थैंक यू सो मच। ट्रिम्फ, ओके, सक्सेस, वाव। नंबर 7, कुछ और क्लैरिटीज भी दीजिए प्लीज़। ये बहुत सारे हैं। नो 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 नो, मुझे इतने सारे नहीं ले सकते। दो और दे दीजिए प्लीज। ओके, थ्रोट चाक्रा। सो इस पर्सन ने बड़ा वेट करवाया है आपको। फाइनली होप, एक और लूंगी, ठीक है। ओ माय गॉड, सक्सेस, एक और लाइट। सॉरी, लेकिन मुझे क्लैरिटी चाहिए। यहाँ पे है जी फर्म फाउंडेशन। आपने ना इस पर्सन के लिए, अच्छा यहाँ पर ना मुझे देखिए नंबर 1 है, ठीक है। मुझे यहाँ पे लगता है कोई नई शुरुआत, एकदम फ्रेश न्यू स्टार्ट। मैं ये नहीं कहूँगी, देखिए यहाँ पर ना 2 लोग हैं, ओके। एक तो एक वो पर्सन है जिसको आप जानते तो दोनों को ही हो, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एक वो पर्सन है जिसने कभी भी अपने प्यार का, अपने लव का इजहार नहीं किया आपके साथ, ठीक है। हमेशा खुद को बंधा हुआ फील किया। मे भी हो सकता है कि उनके कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है कि उस वक्त जब ये आपकी लाइफ में आए थे तब वक्त ठीक नहीं था, सही टाइम पे गलत इंसान से मुलाकात हो गई, कुछ इस तरह इनको ऐसा लगता है। इसीलिए वो शायद कुछ बोल नहीं पाए आपके अपने जज्बातों को, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ
बोल नहीं पाए। हो सकता है कि ये पर्सन बॉस हों, किसी बड़े ओहदे पे हों, या कोई ऐसे इंसान हो सकता है इनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो कि इन्हें पता हो कि अगर मैं कुछ बोल देता हूँ, ये हमेशा खुद को ना बहुत लिमिटेड रखते थे आपके साथ। यानी कि जब भी बात करना मतलब हद से ज़्यादा नहीं बढ़ना, कोई क्लैरिटी नहीं देना। हालांकि आपको एक फीलिंग आती थी कि कि हाँ कुछ है जो शायद ये मुझसे छुपा रहे हैं, या यार ये बंदा मुझसे प्यार तो करता है, या ये बंदी मुझसे लव तो करती है, इसकी आंखों में मुझे दिखता है, बट ये बोलता कुछ क्यों नहीं है। ये बार बार ये भूल भुलैयों में क्यों चला जाता है, ये मुझे भी अटका के रखता है, खुद भी अटका हुआ है। वो ये कंफ्यूज्ड वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो ये हो सकता है अपनी रेपुटेशन की वजह से, या हो सकता है ये खूबसूरत भी बहुत हो, काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे एनर्जी जैसी दिख रही है इनकी। सक्सेसफुल पर्सन हो, इनको लगता हो कि अगर हम दोनों एक हो गए तो एक समाज के लिए एक टैबू टाइप का ये रिलेशनशिप हो जाएगा। हो सकता है सेम सेक्स हो, दोनों का जेंडर सेम हो, ठीक है। तो एक ऐसा रिलेशन जो एक लोगों के लिए एक बम से कम नहीं होगा कि यार ये क्या हो गया, ये दोनों समाज, कल्चर, रिलीजन, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है। तो हालांकि आप इनके साथ एक फर्म फाउंडेशन चाहते थे हमेशा से, आपने कभी भी अपनी फीलिंग्स को इनसे छुपाया नहीं, आपने हमेशा होप्स रखी, और आज भी आप इनकी होप रखे बैठे हैं कि इनके साथ आपकी कोई न्यू स्टार्ट हो, न्यू बिगिनिंग हो। आज भी आप यहाँ पे होप के साथ साथ यहाँ पे देखिए एक्यूरियस एनर्जी भी आई है, स्टार की एनर्जी भी आई है। हो सकता है आप देखें, आप ना इनको नोइंगली अननोइंगली मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपने अभी भी होप्स नहीं हारी हैं, आपके दिल में ना अभी भी है। क्यों है पता है क्यों है? क्योंकि आपका और इनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आपके अंदर अभी भी होप है कि नहीं, ये आएंगे और अपने अपने दिल की बात आपसे बोलेंगे। ये वो पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। हु इज कमिंग? यस, दे आर कमिंग। और एक नई शुरुआत होती हुई भी दिखाई दे रही है। अब ये नई शुरुआत कौन से पर्सन के साथ होगी, इनके साथ ही होगी या कोई न्यू पर्सन है, वो हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। टैरोट के थ्रू हमें पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। दूसरा पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है कि ये पर्सन वही हो जिनके साथ आपकी न्यू शुरुआत हो रही है, हो सकता है कोई न्यू पर्सन भी हो, ठीक है। लेकिन जो भी है, ये आपके साथ फर्म फाउंडेशन चाह रहे हैं, जीरो से। सी, न्यू बिगिनिंग्स, मैंने कहा ना न्यू बिगिनिंग्स है, एक न्यू स्टार्ट, न्यू फ्रेश स्टार्ट, न्यू जीरो से सब कुछ शुरू, न्यू बिगिनिंग्स की यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही हैं। लेट्स फाइंड आउट, हम टैरोट के थ्रू देखते हैं, ठीक है, ताकि हमें क्लैरिफिकेशंस मिले कि ये कौन है, एक ही पर्सन है या फिर कोई और भी है। लेट्स क्लैरिफाई, प्लीज हमें क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। Okay, so let's clarify. Judgment. Oh my God. Judgment. कुछ समझ आ रहा है? The Tower. समझ आ रहा है कुछ? इतने टाइम से टैरोट रीडिंग्स देख रहे हो, अब तो समझ आ जाना चाहिए ना। कौन है ये? कौन है ये? 6 ऑफ कॉइंस। तीनों कार्ड्स एक ही चीज बता रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट सम मोर कार्ड्स। थैंक यू सो मच। सी, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स बेबी। 3 ऑफ कॉइंस, सॉरी 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। समटाइम्स मैं आपको साइंस इसीलिए भी नहीं बताती हूँ क्योंकि यहाँ पर सारे ही साइंस आ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रांगली यहाँ पे स्कॉर्पियो है, लिब्रा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, ठीक है। इसीलिए मैं ज़्यादा साइंस, क्योंकि साइंस हम लोग टैरो रीडर्स इसीलिए बताते हैं ताकि आपकी कंफर्मेशन हो जाए। अदरवाइज साइंस का कोई इतना नहीं होता है। अगर सिनेरियोज आपसे मैच हो रहे हैं तो रीडिंग आप ही की है। मैं कुछ कार्ड्स और लूँगी ताकि मुझे कुछ क्लैरिटीज मिल जाए कि ये कौन है, क्योंकि मुझे यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। फिर हम ये देखेंगे कि इनकी इंटेंशंस क्या है। 7 ऑफ सोर्ड्स के ये क्यों आना चाहते हैं आपसे। 9 ऑफ वैंड्स एंड द मैजिशियन। एंड यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वैंड्स।
सो ये वो पर्सन है जिनके साथ आपकी कोई बहस हुई थी, ठीक है, कभी कोई बहस हुई थी किसी बात को लेके आप दोनों के बीच, या इनको ऐसा लगता है कि अब अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं, क्योंकि टावर मोमेंट आया है तो इट मीन्स कि किसी खराब नोट पे दोनों की एंडिंग हुई है, किसी अच्छे नोट पर तो नहीं हुई है, ठीक है। आपने इनसे बात करना छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। ये वो पर्सन है, मुझे लगता है ये सेम एनर्जी, सेम ही एक ही पर्सन है जिनकी एनर्जी यहाँ पे मैं फील कर रही हूँ। ये आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। इनको अपनी जितनी भी इन्होंने कुछ भी किया है ना, इन्होंने किसी रीजन की वजह से किया था, इन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। इन्होंने आपको बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाया, बहुत ज़्यादा किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मैंने कहा ना, ये सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस हों। इन्होंने कभी भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी नजर आ चुकी है, फ्रेंड्स थे, फाइनेंसेस थे, या हो सकता है फैमिली थी, कुछ तो है यहाँ पे जो थर्ड पार्टी था। इन्होंने आपके साथ कभी भी जस्टिस नहीं किया, हमेशा आपको हमेशा सबसे निचले स्थान पर रखा, कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी। जब टाइम मिला बात कर ली, नहीं टाइम मिला तो छोड़ दो, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी। हालांकि आपने इनके साथ एक फर्म फाउंडेशन का ख्वाब देखा था, होप्स आपने अभी भी नहीं हारी हैं, ठीक है, होप्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इमोशनली खुद को पीछे छोड़ चुके हो, आप विड्रॉल कर चुके हो। आपने वेटिंग गेम का मतलब ही यही है कि अब आपने सरेंडर कर लिया है कि जब डिवाइन ने जो चीज़ मुझे देनी होगी तब देंगे, लेकिन मैं अब खुद की वैल्यू और ज़्यादा नहीं गिरा सकती या गिरा सकता, बिकॉज इन्होंने लास्ट टाइम आपको कुछ ऐसा कुछ बोल दिया होगा जो बहुत ही कड़वा और तीखा होगा। मे बी इन्होंने आपसे ये भी कहा होगा कि चले जाओ या मुझे कोई कुछ नहीं रखना तुम्हारे साथ, इन्होंने ऐसा आपको शो करवाया होगा कि आपको लगा होगा कि आपको लिटरली इन्होंने धोखा दिया है, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मे बी ऐसा हो भी सकता है कि इन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया। थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई और पर्सन भी हो सकता है, बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इन्होंने आपको चीट भी किया है किसी के लिए, ये आपको छोड़ के आपको इन्होंने कोल्ड बिहेवियर दिखाया और ये किसी की तरफ निकल गए, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। विद दिस 9 ऑफ वैंड्स इन्होंने अब आपने ना एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे एक चीज बता रही है कि ये मैनिफेस्ट तो आपको कर ही रहे हैं, पर ये आपसे अब कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट मुझे लगता है आप इनसे बात करने के मूड में नहीं हो इस वक्त। मुझे ऐसा फील होता है, कम से कम जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको वो पुरानी यादें अभी भी, देखिए होप्स अपनी जगह पर हैं, लेकिन वो जो एक कड़वी यादें होती है ना, वो कहीं ना कहीं, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई है, या उनको किसी ने मिसअंडरस्टैंड करवाया कि आप किसी से बात करते हो, उनके पीठ पीछे आप उनको धोखा दे रहे हो, या कुछ छुपी हुई चीजें हैं यहाँ पे। या हो सकता है कि आपको किसी ने मिसअंडरस्टैंड करवाया, कुछ गलत सलत कुछ बोला है, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जादू टोने, कुछ ऐसी चीजें आप दोनों के बीच हुआ है जो इस थर्ड पार्टी ने करवाया है। क्योंकि 3 ऑफ कप्स एक चीज तो दिखा रहा है यहाँ पे क्लियरली कि हाँ, थर्ड पार्टी तो आप दोनों के पीछे, और इसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों की आपस में झगड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं और हमेशा से रहे हैं। टावर आया है, यानी कि स्कॉर्पियो एनर्जी है, कहीं ना कहीं डेथ, या कहीं ना कहीं दोनों का रिश्ता जो है ना खराब नोट पर एंडिंग पे गया है। बहुत दुख, बहुत पेन, बहुत तकलीफ दी है इस पर्सन ने आपको, इसमें कोई शक नहीं। और हमेशा ये हो सकता है इन एंड आउट वाला भी रिलेशनशिप रहा हो। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, लव ऑफर देना चाहते हैं, बट आप चाहते हो कि मुझे फर्म फाउंडेशन दी जाए, मुझे अब बस एमई वाली ऑफर्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। मुझे लगता है कोई एक ही पर्सन है जिसकी ये एनर्जी में कैच कर रही हूँ यहाँ पे कर। और एक मुझे सीन और भी दिख रहा है कि हो सकता है रिसेंटली आप किसी ऐसे पर्सन, न्यू किसी पर्सन से मिले हो, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। कोई न्यू पर्सन जो रिसेंटली आपकी लाइफ में आए हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ी वार्न कर लूंगी, जो न्यू पर्सन है उसके लिए, हो सकता है आप फेमस हो सकता है आप कुछ सोशल साइट पे कुछ करते हो सकता है आपकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी हाई फाई है, हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसा है, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको सिर्फ उस पैसे की वजह से आपको ऑफर दे, या आपके थ्रू वो सक्सेस पाना चाहते हैं और फिर आगे जाके आपको धोखा दे दें। तो प्लीज़ इस चीज़ से आपने बी वेयर, केयरफुल, आप सोच समझ के फैसला कीजिएगा, सोच समझ के आगे बढ़िएगा प्लीज़,
ठीक है, बिकॉज यू आर मैजिशियन, आपके पास मैजिशियन एनर्जी है, आपके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं, आपको पता है कि किस तरह आगे बढ़ना है, आप सक्सेसफुल हो सकते हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करते हो, आप मे बी आप मॉडल हो, मॉडलिंग करते हो या कुछ तो है, पैसे की कोई कमी नहीं दिख रही आपके पास। और हो सकता है कि ये जो न्यू पर्सन है आपकी तरफ अट्रैक्ट इसीलिए हो रहे हैं ताकि वो आपका फायदा उठा सके, फिर आपको धोखा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स एक चीटिंग वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए, हेल्दी बाउंड्रीज, और सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अब लेट्स सी कि ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में, जिनको आप पहले से जानते थे, जिनके साथ आपका टावर मूवमेंट आया है, ठीक है, मैं उनकी जो न्यू पर्सन है, अगर हैं तो, जो जिनके साथ आप अभी रिसेंटली मिले हो, उनकी इंटेंशन तो मैंने आपको यहीं पर बता दी है। सो बी केयरफुल। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो पास्ट पर्सन है, जिनकी वजह से आपके बीच में टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया, जिन्होंने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, हमेशा किसी न किसी बंधन को लेके बंधे रहे, हो सकता है जानबूझकर इन्होंने आपको ये चीज दिखाई कि मुझे तुम नहीं चाहिए हो, ऐसा नहीं हो। ठीक है, तो देखते हैं इनकी इंटेंशंस क्या है आपको लेके, क्यों आना चाहते हैं वापस, इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए इनकी। हालांकि झगड़ा करके, बातों को खत्म करके, एंड करके तो गए हैं खुद ही, इक्वल गिव एंड टेक तो कभी की नहीं, आपकी जगह किसी और को चूज किया, ये भी दिखाई दे रहा है, हमेशा कोल्ड बिहेवियर रखा। अब क्या कनेक्शन फील होता है इनको, रिजॉइस, इम्ब्रेस योर लविंग कनेक्शन एंड रिजॉइस। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, है ना, कोई ये सॉन्ग है ना, स्पिरिचुअल। ओ माय गॉड, ठीक है जी, मैं समझ गई। थैंक यू सो मच एंजल्स, आपने इतनी अच्छी हेल्प की मेरी, डीपली। वाव वाव, प्लीज मुझे थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। Remarkable, oh my God, see, notice everything remarkable about your relationship. One more please give me one more. Thank you so much. Clarity. And यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है वो है इमोशंस, लेट गो। जब आपने इस पर्सन को लेट गो कर दिया, जब आपने, मैंने कहा ना कि सरेंडर कर दिया, लेट गो कर दिया, आपने उस चीज पर अब सोचना ही बंद कर दिया, उसके बाद आपने अपनी वैल्यू को पहचाना, आपने इस टावर मूवमेंट को बहुत सीरियसली लिया, आपने खुद पर ध्यान दिया, स्पिरिचुअली आप ग्रो हुए, देन उसके बाद इस पर्सन को एक इमोशनली डीपली उस चीज को इन्होंने अकेले में बैठकर सोचा कि क्या हम दोनों का कनेक्शन था, और मेरी बेवकूफ़ी की वजह से या मेरी इमेच्योरिटी की वजह से हम दोनों का ये जो डीप कनेक्शन था, क्योंकि ये ना पूरी दुनिया घूमे, इधर उधर हर जगह इन्होंने देखा, इनके पास बहुत सारे चॉइसेस भी थे, यहाँ पे शुरू में ही आ गया था, लेकिन फिर भी इतनी चॉइसेस होने के बावजूद भी ये खुद को बंधा हुआ फील करते हैं, इतनी चॉइसेस होने के बावजूद भी इनको जो डीपली कनेक्शन फील होता है वो तो सिर्फ आपके साथ होता है, वो किसी और के साथ हुआ नहीं एक्चुअली। तो ये सोचने पर मजबूर हो गए, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल बॉन्ड है, दैट्स वाई आप दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हो, दैट्स वाई आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। और ये नहीं आ रहे हैं, डिवाइन इनको ला रहा है, स्पिरिचुअली दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, योर स्पिरिचुअल जर्नी इज बिगिनिंग। आप दोनों एक दूसरे का लेसन सिखाने के लिए ही लाइफ में आए थे। हो सकता है आप दोनों ट्विन जर्नी में, देखिए ट्विन जर्नी इतनी ईजी नहीं होती है, इनको आपके साथ यहाँ पर यही चीज दिखाई गई है, दो हार्ट एक दूसरे के साथ, इम्ब्रेस योर लविंग कनेक्शन एंड रिजॉइस। इनको वो जो आपके साथ फ्रीडम फील होता था ना, वो अब वो किसी के साथ नहीं होता, ये तो यहाँ पे क्लियर है। रिमार्केबल, सी, आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है ना बहुत इंटेंस है, बहुत सारी क्लैरिटी इस पर्सन को खुद भी मिली है इस कनेक्शन के बारे में, और बहुत सारी क्लैरिटी ये आपको भी देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आप। टेक टाइम टू थिंक अबाउट योर सिचुएशन टू गेन क्लैरिटी। ये
आपने इनको अच्छा किया, आपने ना इनको टाइम दिया कि ठीक है तुम ले लो टाइम। हो सकता है कि आप इनके हस्बैंड हो या वाइफ हो, ये जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। तो क्योंकि यहाँ पे ये जो ये वाला जो कार्ड आया है ना, इस चीज़ से मुझे ये फील हो रही है कि हो सकता है रिमार्केबल हो सकता है कि आप हस्बैंड हो अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, या वाइफ अपने हस्बैंड के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, या कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच हुआ। इन्होंने क्लैरिटी कभी आपको नहीं दी या आपसे ली ही नहीं। अब आपके जाने के बाद या दूर होने के बाद उनको वो क्लैरिटीज मिल रही हैं। वो जब इंसान अकेला बैठता है ना, स्पेशली एट द नाइट टाइम, ये आपको बहुत मिस करते हैं। अब इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। थ्रोट चक्रा यहाँ पे आ चुका है। ये कभी जो क्लैरिटी नहीं देते थे ना, बोलते नहीं थे, अब आप देखोगे कि ये आपको क्लैरिटीज देंगे। ये वापस आएंगे तो आपको बहुत सारी क्लैरिटीज देंगे इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में, इस इस पूरी सिचुएशन के बारे में। बहुत सारी क्लैरिटीज इनको भी मिली हैं क्योंकि टाइम ने सब कुछ इनको बताया है। ओनली टाइम। देखिए यहाँ पे ना द वेटिंग गेम, आपने वेट किया है, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो इनका, ऐसा भी दिख रहा है। ये वो पर्सन है जिनका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। तो ये इनको टाइम, क्लैरिटी, डिवाइन टाइमिंग ही इनको क्लैरिटी देगा जब ये अपने इमोशंस की सुनेंगे। हो सकता है कि ये जो पर्सन है पहले इतने इमोशनल नहीं थे, बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर था इनका। अब ये इमोशंस इनके अंदर आ रहे हैं, अब ये इमोशनली स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, सो ये है वो पर्सन जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। अब इट्स टोटली अप टू यू कि आप इस कनेक्शन को किस तरह लेके चलना चाहते हो, या किस तरह देखते हो, या आप इस कनेक्शन में अब जाना चाहते हो या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज यहाँ पे फर्म फाउंडेशन आया है, जो कि एक चीज़ मुझे क्लियरली बताता है कि आप दोनों का जो ये फाउंडेशन है ये फर्म होगा आगे जाके। डेस्टाइन ने आप दोनों को मिलाया है। होप्स नहीं हारनी है, अभी भी कुछ होप्स हैं जो आपको नहीं हारनी है। थोड़ा वेट शायद आपको और कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।